अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग की दुनिया। स्टूडेंट्स, हम हायर परचेज़ का चैप्टर, हायर परचेज़ जो कि एडवांस अकाउंटिंग का चैप्टर नंबर 10 है, ये कर रहे थे। आज इसका क्वेश्चन नंबर 8 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन में कह रहे हैं कि ऑन 1 जनवरी 2008 मॉडल इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड परचेज अ मशीन फ्रॉम आइडियल मशीनरीज लिमिटेड अंडर हायर परचेज एग्रीमेंट। मॉडल जो है इंडस्ट्रीज़ ये परचेज़र है और आइडियल मशीनरीज ये वेंडर है। द टर्म वर डैट 14,340 वुड बी पेड ऑन डिलीवरी। ये डाउन पेमेंट है, डैट इज़ ऑन 1 जनवरी एंड द बैलेंस इन 3 कंसेक्यूटिव ईयरली इंस्टॉलमेंट 27,783 ईच। ये हमारी इंस्टॉलमेंट है, पेबल ऑन 31 दिसंबर ईच ईयर। द इंस्टॉलमेंट इंक्लूडेड इंटरेस्ट 5%। इसमें इंटरेस्ट जो है वो पहले से इंक्लूड है। वो कितना है जी? 5% ईयरली बेसिस, एनुअल है। ऊपर वाला जो क्वेश्चन था इसमें हाफ ईयरली था, लेकिन इसमें जो इंटरेस्ट है वो आपका एनुअल है। कैलकुलेट क्या करना है जी? कैलकुलेट द कैश प्राइस ऑफ द मशीन एंड शो द मशीनरी अकाउंट अज्यूमिंग डेप्रिसिएशन व चार्ज 10% अंडर रिड्यूसिंग बैलेंसिंग मेथड। ठीक हो गया जी। और उसके बाद उसने कहा एंड द अकाउंट ऑफ आइडियल मशीनरीज लिमिटेड इन द बुक ऑफ मॉडल इंडस्ट्रीज। वेंडर अकाउंट बनाना है, यानी कि जर्नल परचेज़र के जर्नल में से वेंडर का अकाउंट बनाना। तो सबसे पहले हम इसका उसी तरीके से जैसे हमने लास्ट जो है था क्वेश्चन में बैक कैलकुलेशन मेथड से हमने बनाया था। ठीक है जी। ब्रेकर टेबल जो हमने बनाया था उसी तरीके से हम इसका बनाएंगे। जी, ये क्वेश्चन नंबर हम कर रहे हैं 8। जी, सबसे पहले हम इधर लिखेंगे नंबर ऑफ़ इंस्टॉलमेंट्स, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स। उसके बाद इधर आ जाएगी आउटस्टैंडिंग अमाउंट, उसके बाद आपने यहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है और इधर आपके पास ये आ जाएगी कैश प्राइस। लास्ट क्वेश्चन की तरह ही है। सबसे पहले आप इसमें 3 इंस्टॉलमेंट से पहले थर्ड लिखेंगे, उसके बाद सेकंड लिखनी है और उसके बाद आपने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट लिखनी। जी, सबसे पहले थर्ड इंस्टॉलमेंट जब आप देते हैं तो आपकी रिमेनिंग अमाउंट 27,000 जो लास्ट इंस्टॉलमेंट है वो ही रह जाती है, 27,783 रुपये। अब आपने इस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट। इंटरेस्ट हमारा कितना है? 5%। इसके लिए मैं बता चुका हूँ, आपने 5/105 करना है क्योंकि रिवर्स हम चल रहे हैं। ठीक है जी। तो आप क्या करेंगे? 27,783 पे 5/105 लेंगे। 27,783 मल्टीप्लाई बाई 5 डिवाइडेड बाई 105, तो ये आता है जी 1323। इसको आपने अपनी इंस्टॉलमेंट में से माइनस कर देना है, तो आपके पास कैश प्राइस आ जाएगी 26,460 रुपये। अब जब आपने नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट लिखनी है वो भी 27,783 की ही है, लेकिन इसमें आपने रिमेनिंग जो ये कैश प्राइस अमाउंट आई है इसको आपने इसमें प्लस कर देना है। टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट आएगी आपके पास 27783 प्लस 26460। जी, ये हमारे पास आ गया जी 54243। 54243 पे इसी तरह 5/105 कैलकुलेट कर लेना है, तो ये हमारे पास इंटरेस्ट आ जाएगा 2583। ठीक है जी, 2583। इसको आपने अमाउंट में से जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है इसमें से माइनस कर देना है 54243, तो ये आता है जी 51,660। अब नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट भी हमारी 27,783 की है। इसमें आपने ये अमाउंट कैश प्राइस वाली ये ऐड कर देनी है 27783 प्लस 51,660 7743। इस पे भी आपने 79,443 पे आपने 5/105 ले लेना, तो आपके पास इंटरेस्ट आ जाता है 3783। इसको आप माइनस कर देंगे 79443 में से, आंसर को माइनस करेंगे तो 75
660, ये हमारे पास कैश प्राइस आ गई। अब हमने क्या करना है, जो हमने इनको डाउन पेमेंट की थी वो आ जाएगी, इसमें ऐड हो जाएगी। डाउन पेमेंट क्वेश्चन में बताई गई है 14,340 रुपये, प्लस कर देंगे 14,340 रुपये, तो ये आता है जी 90,000। ये टोटल कैश प्राइस आ जाएगी हमारे पास। एक रिक्वायरमेंट हमारी यही थी कि हमने टोटल कैश प्राइस फाइंड करनी थी। इसके बाद जो उसने कहा था जी आपने यहाँ पे मशीनरी अकाउंट शो करना है और इस पर डेप्रीसिएशन आपने चार्ज करनी है, वो 10% है रिड्यूसिंग बैलेंसिंग मैटर। यहाँ पे मैं बनाने लगा हूँ जी अब मशीनरी अकाउंट। जी सबसे पहले जब मशीन को परचेज़ किया जाता है तो डेबिट साइड पे हम वेंडर का नाम लिखेंगे, हम किससे ख़रीद रहे हैं। आइडियल मशीनरी से हमने ये ख़रीदी 90,000 की, ठीक है जी। इसकी डेट इधर लिख देते हैं 1 जनवरी 2008 को और 31 दिसंबर 2008 को इस पर हम डेप्रीसिएशन चार्ज करेंगे, इसी पे 10%, तो ये आ जाएगा 90,000 में से इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास 81,000 ये हमारे पास बैलेंस कैरी डाउन आ गया। नेक्स्ट ईयर में इस बैलेंस को ब्रॉड डाउन करेंगे 81,000 को, फिर डेप्रीसिएशन अकाउंट चार्ज करेंगे। अब इस पर डेप्रीसिएशन लेंगे हम 10%, तो ये 8100 आ जाएगी। 81,000 अब 81,000 में से माइनस करेंगे 8100, तो रिमेनिंग बैलेंस रह जाएगा 72,900। ये हमारे पास बैलेंस कैरी डाउन आ गया। इसी बैलेंस को हम नेक्स्ट ईयर में डॉट डाउन कर देंगे 72,900 और इस पर डेप्रीसिएशन आ जाएगी 7290। 72,900 इसमें से माइनस करेंगे 7290, तो ये रिमेनिंग हमारे पास बैलेंस इसका आ जाएगा जी 65,610। ये हमने मशीनरी अकाउंट बनाया और इसका रिमेनिंग बैलेंस भी निकाला। अब इसके बाद जो दूसरी इसके साथ ही रिक्वायरमेंट थी, एंड द आइडियल अकाउंट। आइडियल कौन है जी? आइडियल हमारे जिनसे हमने परचेज़ किया, ये हमारे वेंडर हैं जी। इधर हम बनाएंगे वेंडर अकाउंट, यानी कि आइडियल मशीनरीज़ का। जी जब आइडियल मशीनरी से देखेंगे तो इसकी डेबिट साइड पे सबसे पहले आप लिखेंगे आइडियल मशीन से जब हम चीज़ खरीदते हैं तो हमारी एंट्री होती है मशीनरी अकाउंट टू आइडियल अकाउंट। आइडियल क्रेडिट होता है, तो क्रेडिट साइड पे हमने क्या ख़रीदी है जी? एक मशीन ख़रीदी है, तो इधर हम लिखेंगे मशीन अकाउंट। मशीन कितने की ख़रीदी है हमने, उसकी कैश प्राइस लिखेंगे 90,000 और फिर इसमें से हमने इधर लिखेंगे जो हमने उनको बैंक अकाउंट में डाउन पेमेंट कर दी बैंक अकाउंट के थ्रू 14,340 रुपये। और फिर इस साइड पे आप लिखेंगे जो हमने उनको इंटरेस्ट पे करना है पहले साल का। तो पहले साल का अगर आप इंटरेस्ट देखें तो वो हमारे पास आया था जी 1323, ये पहले साल का इंटरेस्ट आ गया 1323। और फिर हमने उनको आइडियल मशीनरी को डाउन पेमेंट, उनके पास हमारी तरफ जो डाउन पेमेंट गई थी वो गई थी डाउन पेमेंट कह रहा हूँ, इंस्टॉलमेंट 27,783। इसको हम बैलेंस कर लेंगे 90,000 प्लस करेंगे 1323, तो ये आ जाएगा 91,323 रुपये। इसमें से माइनस करेंगे 14,340 माइनस 2,778,3, ये हमारे पास बैलेंस आ गया 49,200। बैलेंस कैरी डाउन, ये हम बैलेंस इधर ब्रॉड डाउन कर देंगे 49,200 और सेकेंड ईयर का साथ हम यहाँ पे क्रेडिट साइड पे लिखेंगे इंटरेस्ट। ये देखें जी, इंटरेस्ट हमारा आएगा 2583 और जो हमने इंस्टॉलमेंट पे की थी बैंक के थ्रू, वो हमने पे की थी 27,783। इसको बैलेंस करेंगे 2583 ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 51,783। इसमें से माइनस करेंगे
इंस्टॉलमेंट जो हमने पे किया, तो रिमेनिंग बैलेंस हमारे पास आ जाता है 24,000। ठीक हो गया, इधर यही टोटल आ जाएगा। ये हमारे पास आ गया जी बैलेंस कैरिड डाउन। ये बैलेंस को नेक्स्ट ईयर में हम ब्रॉड डाउन करेंगे 24,000, और हमारा जो लास्ट इंटरेस्ट हमने कैलकुलेट किया था वो है था जी अच्छा स्टूडेंट जी थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। ये इंटरेस्ट जो था ये इंटरेस्ट हमारा थर्ड था, सॉरी, इसको मैं दोबारा कर देता हूँ। ये इंटरेस्ट इधर आना है क्योंकि ये हम रिवर्स चल रहे थे। 1323 इधर आएगा, और इधर हमारा इंटरेस्ट ये वाला आएगा 3783। इसको दोबारा बैलेंस कर लेते हैं हम। 90,000 प्लस 3783, तो ये आता है जी हमारे पास 93783। इधर आ जाएगा 93783। इसमें से माइनस करेंगे डाउन पेमेंट और हमारी इंस्टॉलमेंट, तो बैलेंस हमारे पास आ जाएगा 51,660। ये बैलेंस आ जाएगा 51,660। सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट यही था, इसमें ऐड करेंगे 2583, तो ये हमारे पास आ गया 54,243। इसमें से माइनस कर देंगे इंस्टॉलमेंट 27783, तो रिमेनिंग रह जाएगा हमारे पास 26,460। इधर भी इसको सही कर दें 54,243, और ये आ गया 26,460। ठीक है जी, ये आ। अब इसमें हम ऐड कर देंगे अपना इंटरेस्ट, तो ये टोटल अमाउंट आ जाएगी 27,783, और जो हमने बैंक अकाउंट के थ्रू इंस्टॉलमेंट पे की थी वो भी 27,783 ही थी। तो ये हमारा जो है डेबिट और क्रेडिट साइड इक्वल हो जाएगी, हमारा बैलेंस नहीं आएगा इस ईयर। ये थर्ड ईयर फर्स्ट, ये देखें ना रिवर्स चल रहे थे ना, तो ये हमारी थर्ड ईयर की थी और ये फर्स्ट ईयर की थी। मैंने मिस्टेकनली इधर थर्ड ईयर वाली लिख दी थी। लेकिन ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। उम्मीद है कि आपको समझ लग गई होगी। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।